ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA के बैनर तले छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के कारण उनकी आवाज दबाई जा रही है, जिससे छात्र समुदाय में भारी नाराजगी है। छात्रों ने PG नामांकन अब तक शुरू नहीं किए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि दाखिले में हो रही देरी से उनका पूरा शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। वहीं परीक्षा संपन्न हुई कई महीने बीत जाने के बावजूद PG का रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने से छात्रों में असमंजस और तनाव का माहौल है। इसके साथ ही छात्रों ने खेल विभाग पर भी सवाल उठाते हुए मांग की कि खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि वे अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। हम लोग का मेन मुद्दा है कि सत्र जो समय पर नहीं चल रहा है, वो UG का रिजल्ट टाइम पर घोषित नहीं किया जा रहा है, PhD प्रवेश का परीक्षा आयोजित नहीं किया जा रहा है, 2024 का अभी तक वो नहीं हुआ है, PG में एडमिशन एग्जामिनेशन जो चांसलर पोर्टल होता है जो उसको खोला नहीं जा रहा, जिस वजह से छात्र बाधित हो जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने से। और आप देखिए जब से NEP आई हुई है, लगातार ये जो फ़ी हाइक और समय पर सत्र संचालित नहीं करना, ये कौन सा तरीका है इनका पूरा रवैया ही बदल गया है छात्रों के प्रति। चाहते ही नहीं है कि यहाँ के रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो पढ़ाई करें और आगे बढ़े। सिर्फ ये अपना देख रहे हैं, अपने कान में तो तेल डाल के बैठे हुए कि छात्रों का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, समय पर सत्र संचालित नहीं कर रहे हैं। आप छात्र संघ चुनाव जो होता है, लोकतांत्रिक बुनियादी जो अधिकार है छात्रों का, वो घोषित नहीं कर रहे हैं। 7 सालों से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यहाँ छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है। सत्र संचालित नहीं हो रहा है, UG का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, जिससे लोग PG में एडमिशन नहीं ले पा रहे। आप देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में जैसे उसका PG में एडमिशन वो बंद भी हो चुका है। अब वो 2026 का जो पोर्टल होता है उसको खोल दिया, एडमिशन पोर्टल खोल दिए, और यहाँ 25 में भी एडमिशन नहीं हो पाया और अगला हम लोग 26 में हम लोग पहुँचने वाले। देखिए कि यहाँ प्रशासनिक भवन का रवैया क्या है छात्रों के प्रति। डायरेक्टर साहब से मिलने का बात हुआ? अभी हम लोग मिलने का बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पुलिस जो आई है वो यहाँ छात्रों से किस तरीके से व्यवहार कर रही है और बात कर रही है अरे तेरे करके। इनका जो रवैया है प्रशासनिक भवन के लोग और ये पुलिस प्रशासन के लोग, इनका छात्रों के प्रति बहुत ही खराब रवैया है। फीस बढ़ा तो उसका तो आप लोग प्रदर्शन भी किए, सब कोई प्रदर्शन किया? हाँ, फीस लगातार देखिए आप, मैं लॉ कॉलेज से हूँ, मैं लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर आप देखिए फ़ी हाइक लगातार बढ़ाया जा रहा है। मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म 1300 कर दिया गया है। किस हिसाब से हर बच्चे से, मेरे बैच में 60 बच्चे हैं, उनसे आप 1300 रुपये किस हिसाब से ले रहे हैं? मेरा लॉ कॉलेज जो है वो आज गिरने के कगार है, लॉ डिग्री उनका मान्यता नहीं दिया जाएगा। BCI के रूल से 10 फैकल्टी होना चाहिए परमानेंट। हमारे फैकल्टी में 7 फैकल्टी है, वो भी परमानेंट नहीं है। डायरेक्टर भी है तो वो भी परमानेंट नहीं है। इस तरह का तो हाल हो गया रांची यूनिवर्सिटी का। कुछ बदलाव होगा? आंदोलन तो आप लोग करते हैं, क्या लग रहा है बदलाव? आंदोलन तो हम लोग करते रहेंगे। अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोग आज यहाँ है, कल हम शिक्षा मंत्री राज्य सरकार को भी घेरेंगे। छात्र संघ के नाम पे हर साल जो तमाम बच्चों से एडमिशन के वक्त उगाही होती है, वो उगाही क्यों नहीं रुक रही है? जब आप छात्र संघ चुनाव नहीं कर रहे हैं तो आप उस छात्र संघ के नाम पे जो बच्चों से उगाही कर रहे हैं, और 2018 से लेकर के 2025 तक जो पैसे की उगाही हुई है छात्र संघ के नाम से बच्चों से, उन पैसों का हिसाब है क्या VC के पास? उन पैसों का हिसाब रांची यूनिवर्सिटी दे रही है बच्चों को? ये हम लोग पूछने आए हैं। VC से मिलने का है? जी, हम लोग अभी VC से मिलने आए हैं। अब देखिए VC क्या करते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यही है कि एक तरीके से चेतावनी था। आगे हम लोग अगर जल्द से जल्द नए साल से जनवरी में, यानी कि अगर UG की रिजल्ट जारी नहीं होती है, PG का एडमिशन पोर्टल नहीं खुलता है, PhD का इंट्रेंस टेस्ट का अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो हम लोग दोबारा आएंगे। आज जो हम लोग घेराव कर रहे हैं, जो समय पर सत्र संचालित नहीं हो रहा है, जो PhD प्रवेश परीक्षा 2024 है, अब तक 2 साल बीत जाने के बाद भी आयोजित नहीं हुआ है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, सेमेस्टर फीस में ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने के लिए छात्रों को फेल कर दिया जाता है। एक सब्जेक्ट में फेल करता है तो उनको पूरे सेमेस्टर का फीस फिर से लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल किया है तो उनको एक ही सब्जेक्ट के हिसाब से रुपया लगना चाहिए। वो सभी भी मुद्दा है। फी उगाही का एक केंद्र बन गया है, जहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है झारखंड से बाहर का यूनिवर्सिटी, वो 2026 के लिए एडमिशन पोर्टल खोल रहा है, लेकिन अभी तक जो इनको अप्रैल 2025 में करना चाहिए वो दिसंबर 2025 आ गया है। अब तक कोई भी एक भी नोटिस नहीं निकाला है। जो 3 साल में कोर्स होता था, एक तो NEP आने के बाद 4 साल में कर दिया है, ऊपर से 1 साल और लेट हो रहा है। तो हम लोग अब किसी भी स्थिति में नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस दिशा में जा रही है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, शिक्षा को आम छात्रों की पहुंच तक रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। एक फीस वृद्धि जो है
यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्र चुनाव के लिए क्या बोल रहे हैं, बहुत लंबे समय से रुका हुआ राज्य। देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं होने का परिणाम यह है कि आज सेशन लेट रहता है, छात्रों का रोज़ नई परेशानियों से झेलना पड़ता है, लेकिन एक भी परेशानी उनका समाधान नहीं हो पाता है स्पष्ट समय में। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।